माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है शुभदा और नवीनता प्रदान करने वाला सुंदर पर्व वसंत पंचमी। इस दिन वसंत ऋतु के आगमन पर सभी लोग भगवान को पीले रंग के वस्त्र, फल, फूल और मिष्ठान अर्पित करते हैं। इसके साथ ही ये दिन नई योजनाओं की शुरुआत का भी शुभ दिन है। हमारे देश के विभिन्न राज्यों में इस पर्व का सांस्कृतिक महत्व है। जैसे कि उत्तर भारत में इस पर्व को नई फसल से जोड़कर देखा जाता है और इस दिन आकाश में रंग बिरंगी पतंगे उड़ाने की भी परंपरा है। पश्चिम बंगाल तथा अन्य क्षेत्रों में इस दिन सरस्वती देवी की भी पूजा की जाती है। दक्षिण भारत में इसे श्री पंचमी भी कहा जाता है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, इंडोनेशिया में स्थित बाली में भी इस पर्व को हरि राय सरस्वती के रूप में मनाया जाता है। भगवत गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि समस्त ऋतुओं में फूल खिलने वाली वसंत ऋतु मैं हूँ। इससे हम इस ऋतु के सौंदर्य का अनुमान लगा सकते हैं। वसंत पंचमी का एक और महत्वपूर्ण पक्ष है कि ये दिन वाणी, विद्या तथा बुद्धि की देवी माँ सरस्वती को समर्पित है। सरस्वती देवी जो विद्या की अधिष्ठात्री देवी हैं, यूँ तो विद्या सभी रूपों में श्रेष्ठ है, किंतु आध्यात्मिक विद्या का स्थान सभी प्रकार की विद्याओं में सर्वोपरि है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ब्रह्म संहिता में स्पष्ट कहा गया है कि विष्णु जी के नाभि कमल से प्रकट होने के उपरांत ब्रह्मा जी को चारों दिशाओं में अंधकार दिखाई दे रहा था। तब भगवान की दिव्य प्रेयसी भगवती सरस्वती देवी ने सारे दिशाओं में अंधकार देखने वाले ब्रह्मा से कहा, हे ब्रह्मा, आप भगवान श्री कृष्ण का नाम जप करें, उनसे प्रार्थना करें, इससे हर प्रकार के अंधकार का नाश हो जाएगा और इसके माध्यम से आध्यात्मिक तपस्या का अभ्यास करके आपके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। भगवत गीता के 6 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हमारा भौतिक कर्म आध्यात्मिक अर्थात भक्ति के साथ कार्य करता है तो ये मन को शुद्ध करता है और इसी शुद्धता से व्यक्ति अपने किए गए कार्यों में सफल होता है। इससे हम समझ सकते हैं कि भौतिक विद्या तब तक सार्थक नहीं होती जब तक उसमें आध्यात्मिक का मेल ना हो। आध्यात्मिक ज्ञान से हमें हमारा अस्तित्व ज्ञात होता है। इसी ज्ञान के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि हमारी वास्तविक पहचान क्या है और भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है। और देवी सरस्वती हमें कृपा सिंधु भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचाने के मार्ग को प्रशस्त करती है। तो अब आप लोगों का प्रश्न होगा कि वसंत पंचमी और सरस्वती पूजा के पर्व को घर पर कैसे मनाया जाए। भगवान की पूजा अर्चना तो आप प्रतिदिन करते ही होंगे, इस दिन भी ऐसे ही कीजिए। बस संभव हो तो इस दिन भगवान को पीले रंग के फूल अर्पण कीजिए। सरस्वती देवी जो विद्या की अधिष्ठात्री देवी हैं, यूँ तो विद्या सभी रूपों में श्रेष्ठ है, किंतु आध्यात्मिक विद्या का स्थान सभी प्रकार की विद्याओं में सर्वोपरि है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ब्रह्म संहिता में स्पष्ट कहा गया है कि विष्णु जी के नाभि कमल से प्रकट होने के उपरांत ब्रह्मा जी को चारों दिशाओं में अंधकार दिखाई दे रहा था। तब भगवान की दिव्य प्रेयसी भगवती सरस्वती देवी ने सारे दिशाओं में अंधकार देखने वाले ब्रह्मा से कहा, हे ब्रह्मा, आप भगवान श्री कृष्ण का नाम जप करें, उनसे प्रार्थना करें, इससे हर प्रकार के अंधकार का नाश हो जाएगा और इसके माध्यम से आध्यात्मिक तपस्या का अभ्यास करके आपके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। भगवत गीता के 6 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हमारा भौतिक कर्म आध्यात्मिक अर्थात भक्ति के साथ कार्य करता है तो ये मन को शुद्ध करता है और इसी शुद्धता से व्यक्ति अपने किए गए कार्यों में सफल होता है। इससे हम समझ सकते हैं कि भौतिक विद्या तब तक सार्थक नहीं होती जब तक उसमें आध्यात्मिक का मेल ना हो। आध्यात्मिक ज्ञान से हमें हमारा अस्तित्व ज्ञात होता है। इसी ज्ञान के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि हमारी वास्तविक पहचान क्या है और भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है। और देवी सरस्वती हमें कृपा सिंधु भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचाने के मार्ग को प्रशस्त करती है। तो अब आप लोगों का प्रश्न होगा कि वसंत पंचमी और सरस्वती पूजा को घर पर कैसे मनाया जाए। भगवान की पूजा अर्चना तो आप लोग प्रतिदिन करते ही होंगे, इस दिन को ऐसे ही कीजिए। बस संभव हो तो इस दिन भगवान को पीले रंग के फूल अर्पण कीजिए।
भोग में चढ़ाने के लिए पीले रंग का व्यंजन प्रेम पूर्वक बनाकर उन्हें भोग लगाइए। अगर भगवान के श्री विग्रह हैं तो उन्हें पीले रंग के वस्त्र पहनाइए और स्वयं भी पहन सकते हैं। माता सरस्वती से प्रार्थना करते हुए इस दिन भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम स्वयं पढ़िए और औरों को भी पढ़ने के लिए कहिए, जो सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक ज्ञान है। तो आइए भौतिक और आध्यात्मिक दोनों जीवन में आगे बढ़ने के लिए विद्या, बुद्धि, कला तथा वाणी की देवी माता सरस्वती से प्रार्थना करें। वसंत पंचमी और सरस्वती पूजा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।